इसलिए बच्चों को स्पीड में गाड़ी चलाने में बड़ा मजा आता है। पैर में रस्सी बांध के खाई में कूद रहे, बंजी जंपिंग, हवाई जहाज से पैराशूट ग्लाइडिंग कर रहे। दुख मिटाना चाहते हो, सुख इच्छा खत्म कर लो, स्टाइल में ऐसा खा सही है। ये जो मंदिर है, ये जो चर्च है, ये जो गुरुद्वारा है, ये जो मस्जिद है, यहाँ प्रतीक के रूप में कोई ना कोई रोशनी जलाई जाती है, दिया प्रतीक के रूप में, कि इस जगह पे अंधेरा दूर किया जाए। ज्ञान और अज्ञानता, अज्ञानता सिर्फ ज्ञान का अभाव है, ज्ञान और अज्ञानता, और इस अज्ञानता की वजह से दुख है। नास्तिक लोग जो होते हैं वो इस मुद्दे को लेकर बड़ा प्रहार करते हैं आस्तिकों पे, भगवान के एग्जिस्टेंस पे बड़ा अच्छा तर्क उठाते हैं, बड़ा प्यारा तर्क उठाते हैं। कहते हैं यार भगवान सर्वशक्तिमान है, तो ये जो लोग गरीब हैं, परेशान हैं, उसके भक्त भी हैं, तो उसको क्या मजा मिल रहा है अपने भक्तों को परेशान करने में। और इस मुद्दे पर अच्छा आस्तिक चुप हो जाता है। नास्तिकों के पास ये सबसे बड़ा हथियार होता है। क्यों? क्या भगवान को मजा आता है अपने भक्तों की परीक्षा लेने में? क्या भगवान को मजा आता है अपने भक्तों को सताने में? ध्यान करोगे तुरंत विवेक पैदा हो जाएगा। विवेक रोशनी है, और दुनिया में कोई इंस्टीट्यूट, कोई स्कूल, कोई यूनिवर्सिटी, कोई कॉलेज ये दावा नहीं कर सकता कि हम विवेक पैदा कराते हैं। दो चीजों पर भगवान की मोनोपोली है, एक साहस पर, एक विवेक पर। नहीं तो उसका अस्तित्व इतने दिन तक कैसे चलता? उसको खुद को भी तो प्रूव करना था, हाँ कि मैं हूं। उसको खुद को भी तो प्रूव करना था कि मैं हूं। तो दो चीजों पर उसने मोनोपोली रखी, एकाधिकार भगवान ने, एक साहस पर, एक विवेक पर। और जो भगवान की शरण में जाता है, तो भगवान अगर उससे खुश होता है उसको देना शुरू कर। लेकिन भक्त और भगवान के बीच में एक कड़ी है, यानी अंधकार। तमसो मां ज्योतिर्गमया अस्तो मां सद्गमया तमसो मां ज्योतिर्गमया। बड़ा प्यारा सिद्धांत है, लिख कर अपने कमरे में पेस्ट कर लो। हे मां, मुझे अंधकार से प्रकाश की तरफ ले चल। अज्ञानता क्या है? अज्ञानता है अंधकार, और इसका कोई अस्तित्व नहीं अंधकार का। तुम्हें दिया जलाना है, बस दिया। तुम्हें सिर्फ एक दिया जलाना है, इसलिए इस देश में बड़ा महत्व है दिया का। तुम्हें सिर्फ एक दिया जलाना है। वो दिया क्या है? ध्यान। ध्यान क्या पैदा करेगा? विवेक। विवेक कैसे बढ़ेगा? चिंतन से। कि मन तो भिखमंगा है, मांगे ही जा रहा है, मांगे ही जा रहा है। मैंने पिछले एपिसोड में आपको दिया था एग्जांपल अवध ओझा का। सेंट्रो, स्कॉर्पियो, होंडा सिटी, फॉर्च्यूनर, मर्सिडीज, जीएलएस, बीएमडब्ल्यू, रोल्स रॉयस। मन दिखाई पड़ेगी तो भिखमंगा है, ये तो बेवकूफ है। कैसे? बार में जा रहा है, बियर बार में। बार में पैसा तुम्हारा लुट रहा है, शरीर मिट रही है, और समय जा रहा है। तीन चीज लुटा रहे हो। और कह रहे हो मैं एमएससी फिजिक्स, कह रहे हो मैं एमएससी फिजिक्स। हाँ, आई एम एमएससी फिजिक्स। मन भिखमंगा है, बड़ी प्यारी चीज है। मतलब इतने प्यारे प्रतीक है ये, लाइट एंड डार्कनेस, रोशनी, प्रकाश और अंधेरा, प्रकाश और अंधेरा। और आपको पता है अंधेरे का कोई अपना अस्तित्व नहीं है। आप कहोगे मतलब आप अंधेरे को एक जगह से दूसरी जगह ले नहीं जा सकते। मैंने कहा कमरे में अंधेरा, जरा एक बाल्टी अंधेरा निकाल लाओ, नहीं ला पाओगे। है अस्तित्व नहीं है। एग्जिस्टेंस, एग्जिस्टेंशियल, दो वर्ड है, बड़े प्यारे वर्ड है। एग्जिस्टेंस, एग्जिस्टेंशियल। प्रकाश है, अंधेरा जो है वो सिर्फ प्रकाश का अभाव है। कितना भी अंधेरा हो, कमरे में एक कैंडल जलाई, अंधेरा गायब। तो जितने मंदिर हैं, मस्जिद है, चर्च है, गुरुद्वारे हैं, मस्जिद, सब जगह प्रतीक के रूप में दिया जलाया जाता है, कैंडल जलाई जाती है। सिंबॉलिक है वो कि इस जगह जीवन में अंधेरे दूर किए जाते हैं। इस दुनिया में जो भी दुख है वो किसी शैतान की वजह से नहीं है, किसी भगवान की वजह से नहीं है, किसी व्यक्ति की वजह से नहीं है। बहुत बड़ी बात बताने जा रहा हूं, गौर से सुनना। इस दुनिया में जहां भी दुख है वो ना तो शैतान की वजह से है, ना भगवान की वजह से है कि भगवान परीक्षा ले रहा है, ना इंसान की वजह से है। क्यों है? सुख की वजह से। अच्छा,
हाँ, सुख की कामना अज्ञानता के कारण है। आप कहोगे मास्टर काहे उलझा रहे हो? अरे भैया यही तो चल रहा है, सुख और आनंद, सुख और आनंद। ये डायग्राम बना चुका हूं। धन की आवश्यकता साधना, मन की भूख आत्मा का स्वरूप। कुछ डायग्राम जो मैं बना रहा हूं ना, इसको अपने कलेजे में सेव कर लो। ये देखो, ये सेक्स सड़क, नशा सड़क, एडवेंचर, एडवेंचर मतलब कुछ ऐसे खेल जिसमें जान जाने का खतरा होता है। तुमने देखा होगा सड़कों पे एक बोर्ड लगा होता है, स्पीड थ्रिल्स बट किल्स। ये जो लोग तेज गाड़ियां चलाते हैं वो नाक में नहीं चलाते। जितनी स्पीड बढ़ती जाएगी उतना मन शांत होता जाएगा। जितनी स्पीड, 200 की स्पीड पर ऐसा होगा कि मन गायब। इसलिए बच्चों को स्पीड में गाड़ी चलाने में बड़ा मजा आता है। एडवेंचर इसको बोलते हैं, जहां जान जाने का खतरा है। पैर में रस्सी बांध के खाई में कूद रहे, बंजी जंपिंग, हवाई जहाज से पैराशूट ग्लाइडिंग कर रहे, ऐसे खेलों को एडवेंचर कहते हैं। इसमें मन शांत किया, और वो क्षणिक है। ये सब क्षणिक है, ये सब क्षणिक है। बार बियर बार, इसे बाहर से कुछ, अंदर ही इतना मस्त है। जहां इच्छा है वहां मन है, जहां मन है वहां विचार है, जहां विचार है वहां शांति है। इस सब की कितनी कीमत ली जा रही है। पूंजीवाद ने इन सबको अपना सोर्स ऑफ इनकम बना लिया है, कैपिटलिज्म में। और बेवकूफी देखो इसकी, सिगरेट पी रहा है, अपना पैसा दे रहा है, लंग्स जला रहा है अपना, स्टाइल में ऐसे खड़ा सिगरेट पी रही। हाँ जीतेगी तो भाई, हाँ उनका बड़ा जलवा है, ऐसा है वैसा है फलाना है। मतलब आदमी को ऐठन में जहर पीते हुए जब देखता हूँ बस देखता ही रहता। अरे भगवान हमको तो तुम बचा लिए। कभी किसी को सिगरेट पीते हुए देखो, तुमको बहुत हंसी आएगी। ऐठन में जहर पी रहा है, ऐठन में इसे तिरछा उच्छा खा, तो पीते हुए देखो इसको। क्यों पीते हो? कहते तुम्हारे बाप का पैसा है। बाप का तुम्हारे नहीं है तो तुम्हारे ही बाप का। लेकिन दोस्त, आप दो में से किसी एक लेवल पे जी सकते हो। मन के लेवल पे जियोगे दुर्योधन हो जाओगे। बताया दुर्योधन की खासियत। हाँ, कभी कभी संस्कारी भी बन सकते हो। यही संस्कारी पाखंडी होते हैं। संस्कारी आमतौर पर पाखंडी होते हैं। संस्कार जो है वो मन को पेंट करने की पद्धति है कि बदबू ना आए। संस्कारी ही पाखंडी है। दाढ़ी रखा लिए, टोपी पहन लिए, चंदन लगा लिए, चुटिया रख लिए। अपवाद सब जगह है, अपवाद सभी जगह है। संस्कारी आमतौर पर पाखंडी होता है। कभी ग्वाला बन जा रहे हैं, कभी प्रेमी बन जा रहे हैं, कभी योद्धा बन जा रहे हैं, कभी शिक्षक बन जा रहे हैं, कभी सखा बन जा रहे हैं। जहां तुम ध्यान किए तुम्हारी ये यात्रा शुरू होगी। बहुत परेशानी होती है ध्यान के पहले चरण में, क्योंकि मन से सीधा सामना हो जाता है ना। ध्यान का पहला चरण बहुत खतरनाक, बहुत, क्योंकि पहला सामना ही मन से होता है। सुख की लालसा ही दुख को जन्म दे रही है। दुख मिटाना चाहते हो, सुख इच्छा खत्म कर लो, ये आनंद की तरफ बढ़ो ना। रोल्स रॉयस तो मिल ही रहा है, तो फिर मारुति का डंडन लेके क्या करोगे? यही है महाराज अलगानंद की स्थिति। तो सुखी नहीं है, आनंदित है। तुम उनके पास सुख मांगने जा रहे हो। कभी कभी मैं महाराज का चेहरा देखता हूँ तो मुझे बड़ा अजीब सा लगता है। महाराज भी सोचते हैं कि बताओ मैं तुमको क्या देना चाहता हूँ और तुम मुझसे फिर वही सुख मांगने आए हो। महाराज उन्हें लड़कों की नौकरी लगवा दो, ये तुम्हारा काम है। अज्ञानता से चिंतन पैदा हो जाएगा। ये देखो मन भिखमंगा है। पहले कह रहा था कार मिल जाती तो बड़ा अच्छा था, तो अवध ओझा को कार मिल गई। सेंट्रो अभी भी गोंडम खड़ी है, अभी गोंडम खड़ी है। फिर ये हुआ कि सेंट्रो में चले गया अवध ओझा, फिर स्कॉर्पियो ले ली, फिर सेडान होंडा सिटी ले ली, फिर भौकाल फॉर्च्यूनर ले ली। फिर भी नहीं रुक रहा है, कह रहा BMW ब्लू कलर की, फिर कह रहा मर्सिडीज। और जिस दिन मर्सिडीज आ गई मैं दावे से जानता हूँ कहेगा रोल्स रॉयस। भिखमंगा है। भगवान ने रोटी दाल दे दी, कह रहा घी, अचार, चटनी, सलाद। आरामजादे, भगवान ने जरूरतों का ठेका ले रखा है, इच्छाओं का नहीं।